बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज और स्वीटी दोनों के लिंक से अब तक बहुत सारे चैनल्स बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी ना किसी चैनल को कसूरवार बना रहे हैं। अब यहाँ पे सारी बात है क्या? देखें, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अंबर जो हैं वो बहुत मासूम हैं या स्वीटी ज़ालिम है या स्वीटी बहुत मासूम है और अंबर बहुत ज़ालिम है। बात यह कि जब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था तो हमने भी देखा था कि अंबर पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे थे और उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने अंबर को हमेशा उस वक्त फेवर किया, उनकी फैमिली को फेवर किया और आपने देखा कि तमाम लोग ग्रेजुअली अंबर के साइड पर आ गए और उन्होंने इसको स्वीटी और इसके भाई को दोनों को बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना पॉइंट आउट किया नेगेटिवली। और जब वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो स्वीटी को भी अपना चैनल चेंज करना पड़ा। और मैं यहाँ कहती हूँ कि ठीक है, जो उसने किया था वो उसने भुगता, ठीक है। हो सकता हो कि उनके यहाँ से कहीं ना कहीं अंबर के साथ ज़्यादती हो रही हो सकता है कि जैसे उनके अब्बू कह रहे हैं कि मोहसिन ने अंबर का पैसा देखा था, तो हो सकता है उसने पैसा देखा हो। अब अगर उसने पैसा देखा भी था तो एक बात याद रखें कि ये नेचुरल चीज़ है। कोई भी आदमी जब किसी औरत से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है और उसको पता होता है कि यार इसका अमाउंट कहाँ कितना है, कहाँ खर्च होता है, कहाँ खर्च नहीं होता, तो वो लीगली तौर पे एक दूसरे के साथ अपनी जो अमाउंट है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, विलिंग होकर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। छीन नहीं सकते, अपनी खुशी से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि मोहसिन ने कहा कि मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊँगा, तो मोहसिन ने वहाँ पे अंबर से कोई पैसे की डिमांड नहीं की। अगर वो लालची होता तो वो ये सोचता कि मैं इसी के पैसे में से इसको दुबई ना ले जाऊँ। देखें, फ्यूचर प्लानिंग अगर उसने हो सकता है की हो कि अंबर के पास इतना अमाउंट है, हम आगे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे या अपना अलग घर ले लेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं बाद में, कहीं ना कहीं हो सकता है उसके दिमाग में हो कि इस अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लूँगा मैं। अगर हमें मोहसिन गलत दिखता है तो एक बात बताऊँ मैं आपको कि शाहजेब ने डायरेक्ट तो अंबर से कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं की, ठीक है। लेकिन क्या आज अंबर शाहजेब को उस घर में नहीं रख रही जहाँ वो खुद पैसा लगा रही है? क्या आज अंबर अपने घर में खुद से ग्रॉसरी ला रही है, अपना घर ले चुकी है, सोलर पैनल लगवा लिया है और ज़्यादा सब कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो अंबर की तरफ से हो रही है? और यहाँ पर यही बात एक चैनल के थ्रू भी कहलवाई गई थी कि शाहजेब जो है वो पैसे खर्च नहीं करता, ग्रॉसरी नहीं लाता, सारा कुछ अंबर करती है। और शाहजेब क्या कह रहा था, उसने कंप्लेन की कि मेरे बारे में जो व्यूअर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि मैं फजूल खर्च क्या छोड़ो, मैं तो कुछ घर के बारे में ही कुछ नहीं करता, सारा घर अंबर चलाती है। तो ऐसा नहीं है, मैं घर पे एक्सपेंस करता हूँ जो होते हैं एक्सपेंस, और इसके अलावा मैं घर पे जितना भी मुझसे होता है, मतलब जो उसकी जॉब है, जो उसकी एक पोजीशन है, उसके मुताबिक मैं घर में अमाउंट देता हूँ। अब जाहिर है एक जॉब करने वाले की इनकम और एक यूट्यूबर की इनकम में बिल्कुल जो है कहीं से भी हम उसको कंपैरिजन में नहीं ला सकते। यहाँ पर आप एक बात बताएं, क्या आपने वही बात जो इल्ज़ाम मोहसिन पे लगाया वही चीज़ जो है शाहजेब के बारे में भी कहलवाई गई? यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, बुरी तो डेफिनेटली लगेगी, लेकिन क्या ये जो गज़ल रिएक्शन था और अब रिएक्शन का तूफ़ान है, ये जो वीडियोस बना रही हैं, क्या वो अंबर और उसकी फैमिली नहीं बनवा रही? आप मान लें कि रिएक्शन वाले चलो कह रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, चलो हम भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपको कमेंट्स करते हैं, जो देखते हैं चैनल्स को, रिएक्शन चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, क्या वो नहीं समझते कि ये मुसलसल जो है स्वीटी पे गंदी बातें, हर तरीके की बेहूदी बातें की जा रही हैं, पिक्चर्स बहुत गंदी बनाई जा रही हैं। अलीज़ मदर के बारे में अगर वो कुछ कहती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अलीज़ मदर से इनकी पुरानी जो है ना कहते हैं कि दुश्मनी चल रही है
और वो दुश्मनी भी सिर्फ इसलिए है कि अलीज़ मदर का पहला चैनल इन्होंने स्ट्राइक देके ख़त्म कर दिया था। तो जिसका चैनल जो है, आई थिंक उसके उस वक्त सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे थे, और जब उसका चैनल जो है स्ट्राइक डाल के ख़त्म किया गया तो उसने चैनल तो नया बना लिया, लेकिन उसको वो आग जो है ना ख़त्म नहीं कर पाई उसके दिल के अंदर से, जो कि उसको लगी हुई फील हो रही थी, क्योंकि उसकी एक मेहनत थी, उसका काम था। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, आयशा कनाडा वाली, आई थिंक चैनल का नाम है, वो हमेशा इन्हीं को फेवर करती थी, इनके फेवर में ही वीडियो बनाती थी, लेकिन इन्होंने उसको भी स्ट्राइक भेजी, ठीक है। और उसने ये कहा कि मैंने इनकी बेटी से अपोलोजाइज़ किया, मैंने कहा प्लीज़ मेरा चैनल आप ओके कर दें, आप स्ट्राइक वापस ले लें, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक वापस नहीं ली। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, आज आयशा जो है वो भी इनकी अपोज बातें कर रही है और बहुत ही लीस्ट लेवल पे जाके इनके ख़िलाफ़ वो बोलती है। अब अपने दुश्मन किसने बढ़ाए, इन्होंने खुद। सोनू की दुनिया जो है उस चैनल को भी इन्होंने स्ट्राइक भेजी थी और उसने खुद बताया था। अब आप एक बात बताएं कि क्या ये जिनके छोटे छोटे चैनल्स थे वो आपके ख़िलाफ़ अगर बोलते भी थे, तो मुझे एक बात बताएं, उस वक्त आपके ख़िलाफ़ नहीं, उस वक्त ये हर चैनल को डिस्कस करते थे, चाहे वो आमना की फैमिली हो, चाहे वो आमना की बहन भाइयों की फैमिली हो, चाहे चिंटू मिंटू फैमिली हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बहुत बुरा लगता था कि हमारे बारे में ऐसी डिस्कशन हो रही है। और अब इनकी अम्मी ने ये कहा कि शाहज़ेब अगर अंबर को रखना भी चाहता है और वो गुजारा करना चाहते हैं एक साथ ज़िंदगी के, लेकिन ये जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं ये शाहज़ेब के दिल में बुराई डाल देंगे अंबर के लिए। मुझे एक बात बताएं, क्या शाहज़ेब की नॉलेज में नहीं था? शाहज़ेब की नॉलेज में तो बहुत सारी वो चीज़ें थी जो कि मोहसिन की नॉलेज में नहीं थी, क्योंकि मोहसिन के पीछे कोई पास्ट नहीं था, लेकिन शाहज़ेब के पीछे एक पास्ट था जिसमें अंबर की बहुत सारी बातें, निकाह, फिर तायाजाद भाई से एंगेजमेंट, वो तमाम चीज़ें देख के और यूट्यूब पे उनका रिएक्शन देख के कि यूट्यूब पे लोग बातें क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उसकी अम्मा की भी नॉलेज में थी ना। और उसके बाद जो है उसने निकाह किया और बड़े खुश खुश रह रहे थे ये। उसके बाद क्या शाहज़ेब नन्ना कहाँ का है? शाहज़ेब को ये नॉलेज नहीं है कि अगर डॉलर्स इस तरीके से कमाए जा रहे हैं कि घर बैठे इनकम हाथ आ रही है और बहुत ही अच्छी इनकम आ रही है, तो फिर मैं क्यों चिढ़ूँ अपनी बीवी से? जाहिर है अगर मेरी बीवी के कैरेक्टर के बारे में या उसकी शक्ल को कोई ख़राब करता है एआई के थ्रू, या उसके बारे में कोई झूठी बातें कहता है, तो क्या ये जो घर में मेरी बीवी बैठी है, मेरे बच्चे की मॉम है ये, तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ ऐसी बात? हर आदमी सोचता है कि जब चैनल पे ये बैठी है तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करेंगे, वो सही तो नहीं होंगी। कुछ रिएक्शन वाले जनरल बात करते हैं जो वो चैनल पे देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ख़राब होते हैं, मुनाफिक होते हैं, और वो एआई के थ्रू या ख़ुद से वो कुछ पिक्चर्स बनाते हैं और उस पर एडिट कर देते हैं, ज़ाहिर है नाम उसका मेंशन कर देते हैं, तो ना उनको कॉपीराइट मिल सकता है और ना ही उन पर कोई क्लेम हो सकता है, और वो इसी तरीके से अपनी ये चैनल को कंटिन्यू रखते हैं। मैं देखती हूँ कुछ कुछ ऐसे चैनल्स आते हैं, नज़र पे से गुजरते हैं, तो एक हस्बैंड को अक्ल नहीं है, उसके खोपड़ में इतना सेंस नहीं है कि किस किस तरीके से लोग जो हैं वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी मेंटालिटी ख़राब है वो हमेशा ख़राब तरफ जाएगा। अब ये कहना कि भाई वो ख़राब करवा देंगे घर, ये बिल्कुल पागलपन है, सेंसलेस वाली बात है। अब यहाँ आके मैं रिएक्शन के तूफ़ान जो चैनल है, मैंने उन खातून को कभी ज़्यादा देखा नहीं, और उनके जो डिस्क्रिप्शन होती है चैनल में जो वो बोलती हैं वो कभी मैं इतना डिटेल में नहीं सुनती, लेकिन उनके थंबनेल जो है वो मैं ज़रूर देखती हूँ, और मैं ये अंदाज़ा लगाती हूँ कि उसमें जो स्वीटी के साथ वो अपना एटीट्यूड शो कर रही है थंबनेल की शक्ल में, वो बिल्कुल गलत है। देखें उस वक्त अगर स्वीटी ने जो कुछ भी किया वो बहुत जलील हुई, उसका चैनल तक बंद हो गया। मोहसिन जो है वो अपने, मेरे ख्याल से तो लाहौर के एरिया में वो निकलने के भी काबिल नहीं रहा होगा, उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते होंगे लोग। क्या हुआ, मोहसिन का भी उन्होंने सोचा कि यार अपने भाई का काम करवाओ, करता वर्ता तो कुछ नहीं है, कहीं अच्छी जगह भिजवा दो, इसको सेटल हो जाएगा।
चलो वो हो गया सेटल। अब स्वीटी का था, इसके हस्बैंड के पास कहीं परमानेंट तो वीज़ा नहीं था, तो वो इसी तरीके से मिडिल ईस्ट या इस तरह के कंट्रीज़ में उसने जाके कोशिश की कि जॉब हो जाए, चलो हो गई, अब वो भी सही है। अब जब दोनों को अपनी स्ट्रीमलाइन मिल गई है, मोहसिन का भी बेटा हो गया है, स्वीटी भी एक्सपेक्ट कर रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है यार? फिर तुम लोग क्यों पीछे लगे हो? और चलो लगो, चलो एक कंटेंट ढूंढ लिया, अब तो लगेंगे, मज़ा आएगा यार, खूब बुराई करेंगे और व्यूज़ बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? फिर आप ये सोचो कि आप व्यूज़ के लिए कंटेंट बना रहे हो। आप कैसे कह रहे हो कि स्वीटी जो है मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रही है? ना आपके पास कोई प्रूफ है, ना सॉलिड एविडेंसेस हैं, ठीक है, फिर भी आप कह रहे हो कि स्वीटी ख़राब कर रही है। मुझे याद है स्वीटी आई थिंक उम्रे पे थी, कहाँ थी, वो कहीं ऐसी जगह पे बैठी थी, आई थिंक मदीना था या मक्का था, वल्लाह आलम, लेकिन मुझे उसकी एक वीडियो याद है कि उसने वहाँ बैठ के कहा था कि मेरा कोई हाथ नहीं है इस तरीके की बदनामी कराने में, ना मैंने उनकी कभी बदनामी की है। तो देखें, जब इंसान इस तरीके का पॉइंट कह रहा है, वल्लाह आलम मेरे दिमाग में है, आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी हो तो आपको और कंफर्म होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बता दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि वो ऐसी ही मुक़द्दस जगह पे कहीं बैठी हुई थी और उसने ये कहा था कि मैंने कोई इसके साथ बुराई नहीं की। वो जो की थी ना बुराई, वो उस वक्त की थी जब रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था, ठीक है। अगर उन्होंने ये क्लेम किया था कि एक और निकाह हुआ है, तो वो प्रूफ नहीं हुआ यार। मुंह की फायरिंग से क्या निकाह हो जाएगा? निकाह होता है, बाकायदा एक सॉलिड प्रूफ होता है, उसका रिटन में होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। ऐसा तो कितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ हम न्यूज़ चैनल पे या जो यूट्यूब के होते हैं सुनते हैं कि भाई इसके सज्जल अली ने इमरान खान के बेटे से शादी कर ली। अब क्या कर ली? वो उन्होंने फिल्म की थी एक साथ, तो जिसको मौका मिला उसने व्यूज़ के लिए ठोक दिया। तो सेंस अपना यूज़ करना चाहिए। और मेरा सजेशन क्या है कि कुकिंग विद शबाना को, अंबर को स्पेसिफिकली चाहिए कि वो अपने दामाद को और बेटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, उनका घर बनने दें। और अंबर को भी ये चाहिए कि वो अपने शौहर को अपने कॉन्फिडेंस में ले। आप पैसा खर्च कर रही हो, आप घर बना रही हो, आप मुस्तकिल, कभी ग्रॉसरी है, कभी क्रॉकरी है, कभी घर है, कभी सफाई है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी लग्जरी, बेसिक टू लग्जरी आइटम्स हैं उसके जो आप परचेज़ कर रही हैं। उसके बाद अगर आप अपने शौहर का कॉन्फिडेंस नहीं ले पाई, अपने शौहर के साथ एक ज़िंदगी अच्छी गुजारना नहीं सीख सकी, तो फिर बेकार है ये चीज़ें। फिर इट्स मीन गुड़िया ने सही कहा था, घर बनाना आसान है, बसाना मुश्किल है। बसाने के लिए इंसान को सेंसेस चाहिए होते हैं। अब आपका हस्बैंड नहीं पसंद करता कि मुझे वीडियो में लो या मुझे कैमरे के सामने लाओ, तो बिल्कुल सही है, नो डाउट आपके व्यूज़ में उससे कमी आएगी, क्योंकि जितने लोग बढ़ते हैं उतना कंटेंट आता है, उतना कंटेंट अच्छा लगता है। लेकिन उसने क्या सोचा कि मुझे अपना घर बनाना है। उसने वही वाली बात की जो कि पहले मोहसिन करता था। उसने भी पहले कहा था कि चैनल बंद कर दो, या फिर चैनल में आप अपना थोबड़ा जो है वो कम दिखाओ, आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ गुजर रही है, वो चीज़ें ज़्यादा शो करो। लेकिन अब अंबर जो है, ज़ाहिर है वो एक चैनल उसका चल चुका है और चैनल एक रनिंग वे में है, लोग जो है उनकी तरफ मोटिवेट होते हैं, उनके फैंस बन चुके हैं बहुत सारे। तो अब इस तरीके की चेंज लाना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या आसान है? आसान ये है कि आप दूसरे की टांग पकड़े रहोगे तो अपनी टांग कैसे पकड़ोगे? अपने कैसे स्टेबिलिटी लाओगे अपने अंदर? उसकी टांग छोड़ो, उसको वहाँ रहने दो, उसका शौहर गंजा हो, बालों वाला हो, डॉक्टर हो, कहीं भंगी हो, करने दो उसको, वो तो कुछ भी नहीं कह रही आपको। अपनी ज़िंदगी को सेट किया जाए और अपना कंटेंट बनाया जाए। और ये जो आप पकड़ पकड़ के दूसरों को वीडियोस बनवा रही हैं ना, तो आप अगर वो आप वीडियो बनवा रही हैं जैसे कि आपके व्यूअर्स कहते हैं, देखते हैं, तो फिर आप स्वीटी को भी बिला वजह इल्ज़ाम मत दें कि वो वीडियोस बनाती थी। फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।